हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। पहले समझते हैं ट्रायंगल क्या होता है। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज शेप है जो 3 साइड से बाउंड होता है। जैसे सपोज ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये 3 साइड से बाउंड है, साइड AB, साइड AC और साइड BC। साइड BC ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, AB, BC और AC, और 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल C ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। अब समझते हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए फॉर्मूले अलग अलग होते हैं सबके। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ट्रायंगल का जो आता है वो ट्रायंगल के टाइप पे डिपेंड करता है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। सबसे पहले अगर आपको बेस एंड हाइट गिवन है तो एरिया कैसे आता है। सपोज ऐसे जो कोई ट्रायंगल है ABC, इसका बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस BC और हाइट AD। सेकंड, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है मीन्स इसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं, ए, तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, मीन्स √3/4 A स्क्वायर। नंबर 3, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो एरिया कैसे आता है? सपोज ये कोई ट्रायंगल है, साइड इसकी ये A है और बेस B है, तो फॉर्मूला होता है एरिया का, B/4 अंडर स्क्वायर रूट में 4A² माइनस B²। अगर ट्रायंगल स्केलीन है, तो एरिया कैसे आता है? स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन मीन्स ऑल साइड्स आर अनइक्वल, मीन्स डिफरेंट साइड्स। सपोज इसकी लेंथ है B एंड C, तो एरिया कैसे आता है? देखिए फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B
and S minus C. S is called the half perimeter. And how to find the S? S equal to A plus B plus C upon 2. This is called half perimeter. हाफ पेरीमीटर. पेरीमीटर समझते हो ना आप लोग? ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? पेरीमीटर. उसका हाफ कर दो तो हाफ पेरीमीटर एस. एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला. पढ़ चुके होगे आप लोग 9th में हीरोन्स फार्मूला. तो ये तो हो गया एरिया. अब आते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे. थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ने के लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. देखिए कॉन्ग्रुएंसी अब 9th में पढ़ चुके हैं. क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी? इक्वल इन शेप एंड साइज बोथ. मतलब टू ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों शेप में और साइज में इक्वल हैं, तो क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. ऑल्सो वी ऑल्सो कॉल दिस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 2 कॉइन्स. अच्छा ये 2 कॉइन है 10 रुपीज़ के, ये भी 10 रुपीज़ के. दोनों का शेप इक्वल है, दोनों सर्कल हैं और दोनों का साइज भी इक्वल है. 10 के कॉइन है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. एंड ये क्या है? सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ऐसे ही अगर आपके पास 2 स्क्वायर हैं, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर और एक और स्क्वायर है, इसकी साइड भी क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. नाउ कम टू द ट्रायंगल. अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? पढ़ा होगा आपने. कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स. क्या होती है कंडीशन? देखिए पहली कंडीशन क्या होती है? एस एस एस, साइड साइड साइड. दूसरी कंडीशन क्या होती है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तीसरी कंडीशन क्या होती है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. फोर्थ कंडीशन क्या होती है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड. और फिफ्थ क्या होती है? RHS प्रॉपर्टी, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड. तो दीज आर 5 कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल. तो ये सारा कुछ आप 9th में पढ़ चुके हो, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेना अच्छे से. मैं नहीं पढ़ा रहा इसको, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं सिमिलैरिटी पर. सिमिलैरिटी देखिए ये नया टॉपिक है क्लास 10th में. ये नया टॉपिक है. कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके थे आप, अब क्लास 10th के हिसाब से सिमिलैरिटी ये आपके लिए नया टॉपिक है. देखिए सिमिलैरिटी क्या होती है? इक्वल इन शेप ओनली, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हैं या 2 फिगर्स हैं, दोनों अगर शेप में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. 2 फिगर्स हैं और दोनों शेप में इक्वल हैं तो वो सिमिलर होते हैं. साइज में इक्वल है या इक्वल नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है.